और एक ज़रूरी काम करेंगे आज। आपके परम अवस्था तक जाने के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है और कोई सीरियसली इसको पकड़ेगा अगर, मेरे साथ साथ ध्यान देगा इस बात के ऊपर कि मैं क्या कह रहा हूँ और जो शब्द मैं कह रहा हूँ वो शब्द बिल्कुल एक्यूरेटली आप तक पहुँच जाए, मन तक, कानों के माध्यम से हृदय तक अगर वो शब्द जा रहे हैं तो फिर काफ़ी मदद हो जाएगी, लगभग अंतिम अवस्था तक की मदद हो जाएगी। तो ये वीडियो बिल्कुल लगभग आखिर की अवस्था वालों के लिए और मीडियोकर लेवल के लिए है, जिन्होंने अभी ये शुरुआत ही नहीं की कि मैं हूँ क्या है, अपना चेतना को महसूस नहीं कर पाए, उनके लिए शायद इसको समझना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि जो साधक हैं वो इस वीडियो को सुन के ही समझ जाएंगे कि ये किसके लिए, हमारे लिए है कि नहीं है। तो बात ऐसी है कि आज हम परब्रह्म को जगाएंगे। परब्रह्म को जगाने की जो असली पद्धति है उससे हम परब्रह्म स्टेट को जगा देंगे आज। परब्रह्म अवस्था सोई, मैंने कहा ना, सोई हुई कंडीशन, आपको सबको पता है परब्रह्म की स्थिति कैसी है। परब्रह्म की स्थिति है आप सबने अपनी नींद को, चाहे उसके अंदर जाना नहीं है कि नींद में कैसा होता है, क्या होता है, नींद में क्या रहा, लेकिन आप सबको फिर भी उसके बारे में इतनी जानकारी ज़रूर है कि एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें हमें कुछ नहीं पता होता। जहाँ पे हम सोए हैं वहीं के वहीं मिल जाते हैं, बीच में सपने आते हैं, सपनों को दरकिनार कर दो। एक गहरी नींद की अवस्था में जिसमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपको ये तो पता है कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें कुछ नहीं पता होता। इसका मतलब आपको पता है कि गहरी नींद क्या होती है। ठीक है, अब इस गहरी नींद में घुसने का तरीका क्या हो सकता है। घुसने का तरीका ये है कि अगर वो गहरी नींद है, इसका मतलब परब्रह्म सोया हुआ है ना, तो परब्रह्म को जगाने की कोशिश करेंगे आज। मेरे पास एक मेथड है उसको जगाने का, बड़ा अच्छा मेथड है उसको जगाने का। तो चलो कोशिश करते हैं। इसमें कोशिश ऐसे है कि भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक देखती भी जितनी है, देखने वाली दुनिया है, जो चित्रों की दुनिया है, इसको अभी एक दरकिनार कर दो, इसको बाद में प्रकट करते हैं। ठीक है, इसको अभी हम नहीं ध्यान दे रहे। और ये होने की भावना, बीइंगनेस, मैं हूँ नहीं हूँ को भी मैंने इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, बीइंगनेस को भी एक तरफ कर दो अभी। अब हम चलते हैं सीधा गहरी नींद की तरफ। गहरी नींद की तरफ चलते हैं। अगर गहरी नींद की तरफ चलने पे, सपोज करो आप गहरी नींद के अंदर हो अभी के अभी, है परब्रह्म गहरी नींद में है और परब्रह्म एक व्यक्ति बन गया थोड़ी देर के लिए। परब्रह्म की जो अवस्था है वो ऐसी है, ना वो जानता ना वो अनजान है, वो ज्ञात है ना अज्ञात है, न शक्ति है न शक्तिहीन है, और न दिन है न रात है, न दिखता न गायब रहता। मतलब चेतन नहीं है, चेतन नहीं है ना। कहेंगे कि शक्तिहीन है पर सर्वशक्तिमान भी है। तो ऐसा परब्रह्म है, परब्रह्म स्टेट। परब्रह्म कोई इंसान नहीं है, परब्रह्म स्टेट एक अवस्था है, परब्रह्म अवस्था। उसको आप उस अवस्था के बारे में सिर्फ गहरी नींद को जानते हैं, उसकी जितनी थोड़ी बहुत झलक आपके पास है, गहरी नींद की झलक है। तो समझो कि सिर्फ गहरी नींद की एक अवस्था है, कुछ नहीं है, अभी दिखने वाली दुनिया भी नहीं है और बिजनेस भी नहीं है। अब होता क्या है, अब मैं थोड़ी देर के लिए परब्रह्म को जगाता हूँ। एक एनलाइटेंड इंसान, एक ज्ञानी उस परब्रह्म को जगाने जा रहा है। मुझे थोड़ी देर के लिए अब ज्ञानी समझ लो, ठीक है। और मैं उस परब्रह्म को जगाता हूँ। परब्रह्म अभी गहरी नींद में है। अब मैं परब्रह्म से कहता हूँ, परब्रह्म जागो, तो परब्रह्म जाग जाता है। परब्रह्म बोलता है, अब ये जितना संवाद हो रहा है ये मौन में संवाद है, सारा का सारा है। यही संवाद अंत में होगा आपके साथ, समझो इस संवाद को। तो ये जितना संवाद है ये मेरे और परब्रह्म के बीच में होना स्टार्ट हो रहा है। इसको गौर से सुनो क्या होता है ना।
गौर से सुनोगे तो समझ जाओगे कि अंतिम अवस्था जब घटेगी उससे पहले क्या संवाद होने वाला है आपका। तो अब मैं परब्रह्म से कहता हूँ, परब्रह्म जागो नींद से आप, बहुत सो गए आप, अब जागिए आप। तो परब्रह्म जागते हैं और जागी तो कोई इंसान तो है नहीं वो, मतलब उनके एक अंधकार में या रोशनी में या कुछ होना ना होना किसी भी चीज़ में से एक आवाज़ आई मौन के माध्यम से ही, और मुझसे कहते हैं बताओ। तो मैं कहता हूँ परब्रह्म आपको अपनी स्थिति नज़र आ रही है कि, बोले कि आ रही है मुझे वो स्थिति, क्या स्थिति में समस्या है मेरी। तो मैं उनको बताता हूँ कि रुको, अब दृश्य जगत को प्रकट कर देता हूँ उनके अंदर। कहता हूँ देखो, अब दिखने वाली चित्र सारे मैंने एक अवस्था उनके अंदर प्रकट कर दी, ठीक है। तो परब्रह्म ने देखा, परब्रह्म ने कहा ये क्या है, ये क्या था। मैंने कहा प्रब्रह्म ये आप ही के अंदर था शुरू से, और आप गहरी नींद में सोए रहते थे पर आपको पता नहीं था। आप अपने पंख जब फैलाते थे मोर की तरह तो संसार आता था जाता रहता था। तो परब्रह्म कहता है अच्छा तो इसमें है क्या क्या। मैं उनसे कहता हूँ परब्रह्म इसमें ऐसा है कि एक अनंत आकाश है नीला नीला बहुत सुंदर एक अनंत आकाश है। जब आप पंख पसारते हो तो ये अनंत आकाश जहाँ तक अगर इसको पार करे, ब्रह्मांड की अंतिम अवस्था तक जाए तो लगभग 7 लाख प्रकाश वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश की गति से भी जाओगे तो इतने विराट हो आप, हैं इतना सुंदर आकाश है। बोला अच्छा फिर और क्या है इसमें। तो मैंने कहा कि परब्रह्म इसके अंदर छोटी छोटी गेंद तैरती हैं, कोई गोल है कोई चकोर है, बहुत सारी गेंदें तैर रही हैं आपके अंदर। तो परब्रह्म कहते हैं गेंद क्या होता है। मैंने कहा कि गोल आकृति जैसी कुछ चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर समस्या क्या है बताओ, समस्या पे आओ, मुद्दे पे आओ। मैं कहता हूँ परब्रह्म समस्या कुछ नहीं है, इसमें एक गेंद के ऊपर बात करनी है मुझे। पृथ्वी भूरी रंग की गेंद है, भूरी। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ उसमें खास क्या है। तो परब्रह्म ने कहा कि भाई देखो उसमें जो है एक मन का भूरी रंग की आकृति है और उसको लोग धरती कहते हैं। उन्होंने कहा लोग कौन है। तो मैंने कहा मैं उस बात पे आऊँगा मुद्दे पे। आप जो है उस आकृति की सतह पे को भूरे रंग की है, वो जैसे आकाश आपका जो अनंत है वो नीला है, वो भूरा है धरती। कहा अच्छा अब समस्या क्या है। मैंने कहा तो तीसरी समस्या ये है, मैं अभी समस्याओं पे आऊँगा परब्रह्म, अभी मैं आपको सिचुएशन समझा दूँ पहले क्या क्या है आपके अंदर। आप तो सोए हुए थे, अब आप जागे हो, मैं बताता हूँ आपको। अब क्या है कि उस जो गेंद है, जो भूरा वाला हिस्सा है धरती जिसे कहते हैं, उसके चारों तरफ वायुमंडल है जिसके अंदर ऑक्सीजन बहती है, वायु। तो मैंने कहा अच्छा कि वायु क्या है। मैंने कहा है कुछ आभा मंडल है परब्रह्म। तो परब्रह्म ने कहा जल्दी जल्दी बताओ क्या है, बताओ आगे बताओ। मैंने कहा ठीक है उसके अंदर वायु है, तीसरा तत्व हो गया। अब मैंने कहा और उस पर पानी बह रहा है। तो पानी क्या है। मैंने कहा है कुछ ऐसी चीज़ परब्रह्म देखो इसे पानी कहते हैं, ये जो बह रहा है ना। तो उनका अच्छा ठीक है आप बताओ आगे। और एक अंतिम तत्व है अग्नि। अग्नि दिखाई मैंने उनको। तो उन्होंने कहा अच्छा 5 चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो ये जो नीला आकाश और ये धरती की सतह सारी गेंदों के ऊपर है लगभग लेकिन इस वाले ग्रह में खास ये है कि इसमें वायुमंडल जो है ऑक्सीजन का, उससे यहाँ पे जीवन संभव हो पाया। तो उन्होंने कहा जीवन क्या है। मैंने कहा जीवन अब मैं आपको आगे लेके चलूँगा, इससे यहाँ पे जीवन संभव हो पाया है। और फिर जल बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन को बढ़ने के लिए जल की बहुत ज़रूरत पड़ी यहाँ पे।
तो परब्रह्म ने कहा ठीक है आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, इसमें भाई समस्या क्या है आपकी, मेन समस्या क्या है। मैंने कहा अच्छा परब्रह्म, इन्हीं पांचों तत्वों से मिलके यहाँ पे कुछ इंसान बन गए हैं। ये चलती हुई आकृतियाँ आप देख रहे हो, ये आकृति देखो, ये 2 हाथ कहते हैं इनको, इसके ये 2 पैर होते हैं, ये मुंह है, ये आकृतियाँ चलती रहती हैं यहाँ पे। और कुछ जानवर से बन गए हैं, कुछ पेड़ इन्हीं तत्वों से बन के, आपके पांचों तत्वों से बन के ये सब लहरा रहे हैं यहाँ पे, तो चलते रहते हैं। तो पेड़ों की बात नहीं करता। मैंने कहा देखो ये जो आकृति है ये लहराती रहती है और लास्ट में ये लहराते रहता है, एक टेन्योर के बाद ये गिर जाती है। तो परब्रह्म ने कहा अच्छा ऐसा है। मैंने कहा हाँ, और फिर ये बढ़ती कैसे है। तो मैंने कहा परब्रह्म सबसे पहले उसको ना पानी चाहिए होता है, पानी मिल जाता है इसको, उसके बाद ये यहीं के ही आपके पांचों तत्वों से कुछ खाने की चीज़ें बनी हैं यहाँ पे, ये उसको खाता रहता है। उसका जो बेस्ट पार्ट है एसेंस, वो लेके ये बड़ा होता जाता है, बड़ा होते लास्ट में चेंज होता रहता है सतह इसकी, और एंड में ये गिर जाता है लास्ट में, ऐसा होता है यहाँ पे। फिर गिरने के बाद क्या होता है, कुछ नहीं, परब्रह्म यहाँ पे अग्नि तत्व से इसको जला देते हैं, ये फिर धरती बन जाता है दोबारा से मिट्टी में। तो बोले अच्छा ठीक है, समस्या तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, मुझे नहीं पता था, मेरे अंदर इतना कुछ है, आप प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको। तो मैंने कहा प्रॉब्लम कहीं नहीं आ रही प्रॉब्लम अब जो मेन समस्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मेन समस्या ये है, यहाँ पे ये बहुत सारे घूम रही हैं ऐसी आकृतियाँ, और ये आकृतियाँ 2 आकृतियाँ मिलके कुछ नई आकृतियों को जन्म दे देती हैं, और फिर वो घूमती हैं, फिर ये मर जाती हैं, फिर वो वाली नई, ऐसे बढ़ता जा रहा है परब्रह्म यहाँ पे। तो बोला अच्छा ठीक है, इससे कोई मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, मेरी अवस्था तो बिल्कुल न चेतन हूँ न मैं चेतन हूँ, मेरी तो एब्सोल्यूट कंडीशन है, मुझे कोई समस्या नहीं है। अच्छा ये जो मैं बात कर रहा है ज्ञानी, ये भी काल्पनिक है ज्ञानी, है ना, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए वार्तालाप कर रहा हूँ परब्रह्म से। तो परब्रह्म से फिर मैंने कहा भाई परब्रह्म ऐसा है कि समस्या पे आता हूँ मैं। ख़ास समस्या क्या है, समस्या ये है कि इसके अंदर एक ख़ास तरह की शक्ति और निकल आई आपके अंदर से। अब परब्रह्म की आंखें चढ़ी थोड़ी सी। परब्रह्म ने कहा मतलब क्या शक्ति है। तो मैंने कहा परब्रह्म एक ऐसी शक्ति है ख़ास तरीके की, जो निकली ना तो जितनी ये आकृतियाँ चल रही हैं वो सब अपने आप को खुद मानने लगी हैं, बीइंगनेस। इन सब आकृतियों को ऐसा लग रहा है कि ये हैं, मैं हूँ कहने लगी हैं ये आकृतियाँ, और उसी शक्ति को ये भ्रम हो गया है कि मैं ये शरीर हूँ। और हम कहते हैं अच्छा, फिर तो समस्या क्या हुई उससे। चलो माना एक शक्ति बीच में आ गई है, तो प्रॉब्लम क्या है उस शक्ति से। कहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं है परब्रह्म, लेकिन वो जब अपने आप को ये मान लेती है तो अब मैंने बताया था ना, ये बड़ा होता जाता है, गिर जाता है लास्ट में। तो इसकी ये सारी कंडीशन वो जान गई है, और ये जान के ना वो डरने लगी है, और बड़ी मुश्किल से तड़पते तड़पते पूरा जीवन जीती है, और अंत में वो शक्ति गिर जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी के साथ ये भी गिर जाता है। तो परब्रह्म ने कहा फिर कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई ऐसी खास नहीं है, शक्ति है, तड़प रही है, तड़पने दो उसको, बीच में है उठी है, उसकी गलती है, हमारी थोड़ी गलती है, उसको तड़पने दो बीच में। तो मैंने कहा परब्रह्म इसमें ऐसा है कि वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है शक्ति कि अपने आप को सुख देने के चक्कर में, शरीर मानने के चक्कर में बाकी शरीर को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया है उसने। तब मैंने कहा अच्छा, और मतलब वो किसी भी हद तक चली जाती है। परब्रह्म ने कहा अच्छा, और लास्ट में क्या होता है। लास्ट में कुछ नहीं होता परब्रह्म, उस शक्ति की एक एज है, जैसी उसकी एज पूरी हो जाती है, किसी की 20, 25, 50 जितनी भी है, अचानक से वो शक्ति आपके अंदर वापस गायब हो जाती है, और ये गिर जाता है, जिसका भी ये था वो गिर जाता है। लेकिन जब तक वो जीता है, बड़े कष्टों में जीता रहता है। परब्रह्म ने कहा कि अच्छा, तो एक फॉर्मूला दूंगा मैं आपको, ज्ञानी से बात की मुझसे कि एक फार्मूला दूंगा
मैंने कहा कि देखो बाकियों की समस्या नहीं है परब्रह्म यहाँ पे, जो लोग जो शक्ति अपने आप को मान रही है, कुछ तो ऐसी हैं जो मानना ही नहीं चाहती कि हम इससे अलग कुछ हैं, उनकी मुझे समस्या नहीं है। पर परब्रह्म कुछ ऐसी भी हैं जो ये समझ गई हैं कि हम इससे अलग हैं, वो बाहर निकलना चाह रही हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो परब्रह्म ने कहा ये सिंपल है, ये तो पता चल, जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात जाके उनको बता दो कि आप जो मेरे में से उठे हो, वो आप शक्ति, आपका कोई अस्तित्व नहीं, आप मेरे अंदर से ही उठे हो हैं, और ये जो पूरा दिखने वाला संसार है ये भी मेरे ही अंदर है, तो दोनों में से किसी का अस्तित्व है नहीं तुम्हारा, ये बात बता दो, बात खत्म हो जाएगी, वो शक्ति शांत हो जाएगी। तो मैंने कहा परब्रह्म इतना आसान नहीं है, वो शक्ति ऐसे शांत नहीं होती, इतनी गहरी हो गई है, इतनी पक्की हो गई है, 2.5 साल की एज तक डेवलप हुई कोक के थ्रू, और ऐसे डेवलप होते 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 इतनी गहरी हो गई है, किसी भी तरीके से निकल नहीं पा रही, उसको इतना रियल लगने लगा ये वाला जो आपके अंदर आता है, और ये जाता भी है, तब भी उसको ऐसा लगता है लास्ट में। तो बोलते हैं फिर उस शक्ति का क्या होता है जब ये जाता है, मैं पंख वापस बंद करता हूँ तो वो भी अंदर चली जाती है। अच्छा, फिर आप रह जाते हो परब्रह्म अकेले। अच्छा, और जब वापस पंख फैलाते हो आप, संसार आता है तो वो वापस आ जाती है, फिर उसे ऐसा लगता है कि मैं सो गया था। तो आपने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है, मैं सोल्यूशन देता हूँ आपको। मैंने कहा आप ही एक सोल्यूशन दो। तो परब्रह्म ने मेरे को ख़ास सोल्यूशन ये दिया है। परब्रह्म कहते हैं कि देखो भाई, जब तक तुम, ये सारा एक कीचड़ है दिखने वाला, परब्रह्म ने कहा देखो ये जितना दिख रहा है ये सारा कीचड़ है, इस कीचड़ के अंदर वो शक्ति पड़ी है, और जांच भी इसी कीचड़ की करनी है, तो वो रेंग रेंग के कहाँ तक जांच करेगी, ये तो इतना विराट है, अनंत आकाश है, 7 लाख प्रकाश वर्ष लगा दोगे तो भी पार नहीं कर पाओगे इसको, तो तैरते रहो इसके अंदर। एक जन्म भी आपने बताया ज्ञानी के कुछ 70-1 साल मिलते हैं। मैंने कहा हाँ जी इतने मिलते हैं, तो 7 लाख प्रकाश वर्ष तक तो उसको तो करोड़ों जन्म, पता नहीं कितने जन्म हो जाएंगे, तो इसके अंदर तैरता रहे, कोई दिक्कत नहीं है और कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने कहा परब्रह्म सोल्यूशन क्या है? तो परब्रह्म ने कहा कि उनको ये बोलो कि पहले इससे बाहर आओ, बाहर निकलो, पहले इससे सारे को एक तरफ करो। तो मैंने कहा वो कैसे? तो परब्रह्म ने कहा उनको बोलो कि आपने बता दिया ना, दिखने वाला भी आप नहीं हो, और ये जो शक्ति मान रही है, बीइंगनेस की शक्ति मान रही है अपने आप को, जो मेन आपने समस्या बताई मुझे, वो भी आप नहीं हो। तो इन दोनों को अलग छोड़ के इससे बाहर आ जाओ। पहले तो आपके सामने अगर कोई एक मॉडल दे दिया जाए बिल्डिंग का, और बताया जाए देखो कहाँ कहाँ क्या क्या बनना है, तो आप दूर खड़े होकर बता सकते हो ये ऐसे 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 ऐसे, जांच कर सकते हो बराबर से। पर आप अगर आप उसके अंदर ही बैठे हो तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे। और छोटा हो तो समझ में भी आता है, चलो 1000 स्क्वायर फीट का हो, समझ में आता है, चलो जांच कर लोगे भाग भाग के। ये इतना विराट है, कहाँ तक जांच करोगे इसकी? तो परब्रह्म ने कहा उनको बोलो पहले बाहर निकलें। मैंने कहा ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलने का तरीका यही है, परब्रह्म ने बताया कि वो गहरी नींद में आते हैं ना बाहर, उनको बोलो कि शून्य हो, पहले बाहर की तरफ आके गहरी नींद की अवस्था में आओ। गहरी नींद की अवस्था में आने की भी जरूरत नहीं है, बस उनसे कहो कि कुछ नहीं हुआ भैया, आप सेपरेट खड़े हो गए इस संसार से, समझो किसी खिड़की के माध्यम से बाहर निकल आए हो और कुछ नहीं जानते। अब इसको झांक के उस खिड़की के अंदर से ऐसे देखो कि अच्छा वो रहा एक संसार है। ठीक है, ये संसार क्या है? ये संसार जी 5 तत्व है, अनंत विराट आकाश है, धरती है, बाकी अग्नि जल वायु है, इनसे ही सब मिल के इतने सारे तत्व बन गए हैं। ये लास्ट में नष्ट होते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं, ये खाने का ढेर है, ये लास्ट में गिर जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये तामझाम समझ में आ गया। और फिर देखो इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर अरे 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 एक शक्ति घूम रही है इसके अंदर। वो शक्ति है होने की भावना, वो इस शरीर को मानती रहती। सारे जितने शरीर घूम रहे हैं ये सब अपने होने की भावना को मान रहे हैं, वो मानते 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 इसके साथ चिपकी पड़ी है। अच्छा, ये माने जा रही थी इतनी देर से, और अब आप एब्सोल्यूट कंडीशन में जांच कर रहे हो देख के। अच्छा,
ये शक्ति मानती रहती है, लास्ट में गिरने वाली है। तो आपको ये पता चले कि आप क्या क्या नहीं हो। तो जो जो आप नहीं हो, ये भी नहीं हो, बीइंगनेस भी नहीं हो, इन तभी तो आप इसको एक तरफ रख के दूर से देख पाओगे इन सबको। तभी तो इसकी जांच की जाती है कि आप क्या क्या नहीं हो। उस सारे नहीं हो को एक तरफ रख के और एक खिड़की से बाहर कूद जाया जाता है। जो जो आप नहीं हो उसको इकट्ठा किया यहीं पे और एक अदृश्य खिड़की बनाई और उससे बाहर निकल गए। और अब नीचे अंदर देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। इसके अंदर क्या क्या हो रहा था देखो। एक ये संसार है पूरा का पूरा मेरे ही अंदर। अब आप बन गए एब्सोल्यूट। खिड़की से बाहर निकलते के साथ अब आप भी अज्ञात हो गए, अज्ञात में मिक्स हो गए, गहरी नींद की अवस्था। उसको देखो, ये संसार है पूरा पूरा, इसके अंदर समस्या नहीं है ये, लेकिन ये होने की जो शक्ति है ये बड़ी परेशान है यहाँ पे है। तो आप जानोगे कि ये भी मैं नहीं हूँ। तो इसको जानने से आपके थॉट रुकेंगे लास्ट में, कि जांच जब गहरी करोगे तो थॉट रुक जाएंगे, और थॉट रुक जाएंगे तो लगभग सारा ही काम हो जाएगा। और ये तो प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस में जाना कैसे है? इस प्रोसेस में ऐसे जाना है, अपने आप को परम अवस्था उस खिड़की से बाहर निकलने के लिए ऐसा मानो कि आप अभी के अभी गहरी नींद में हो। कल भी मैंने बताया था, एक गहरी नींद में अपने आप को इमेजिन करो एक बार के लिए। आप ये मत इमेजिन करो कि मैं जाग गया हूँ। आप ये सोचो कल रात को सोया था ना, अभी जागा नहीं हूँ, लंबी रात हो गई है और गहरी नींद की अवस्था में हूँ। और उसके अंदर एक ज्ञानी, कोई ज्ञानी है अज्ञात, अदृश्य है वो भी, और वो संसार को पकड़ के लेके आया है। और जो मैंने कन्वर्सेशन बताया ना, अब वो कन्वर्सेशन तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम हो वो परम शक्ति, अदृश्य अज्ञात, वो परम शक्ति तुम हो। और कोई ज्ञानी मौन से तुम्हारे साथ संवाद करेगा। कैसे संवाद करेगा? तुम गहरी नींद में हो और देखो कि सारा का सारा प्रकट हो गया। ये क्या है? मैं गहरी नींद में, ये सारा कहाँ से आया? तो ये सारा आप मौन में पूछो आया कहाँ से, तो मौन में एक जवाब देगा ज्ञानी कि परम आप सोए हुए थे ना इतने सालों से, मैं आपको जगाने के लिए दिखाने आया हूँ कि ये क्या है। इतने सालों से आप ही के अंदर था, करोड़ों अनंत जन्म बीत गए, अनंतों जब से सृष्टि, क्या कहूँ मैं, इस अवस्था की कोई लिमिट ही नहीं है, समय से पहले की अवस्थाएं हैं ये। तो इसलिए मैं आज आपके अंदर इसको लेके आया हूँ, आप जांच करो इसकी। तो अब जो जो स्टेप मैंने बताए थे, देखो यहाँ पे आसमान है, आप गहरी नींद में ही बने हुए हो। अब आप ज्ञानी नहीं हो, परम हो, है परब्रह्म हो। और फिर आकाश को देख के पूछो ये क्या है। फिर मौन में ही रिप्लाई लो कि ये परब्रह्म आकाश है आप ही के अंदर, आपने पंख फैलाए, इतने सुंदर आपके नीले पंख हैं। फिर नीचे देखो ये क्या है, ये धरती है परब्रह्म। अच्छा यहाँ पे और क्या है? ऑक्सीजन। जो जो स्टेप बताए थे वो सारे स्टेप अब आप परब्रह्म, आप सोए हुए थे। अच्छा और क्या है इसके अंदर? इसके अंदर परब्रह्म, मेन समस्या है वो वाली शक्ति, बीइंगनेस की। ऐसे करते करते ही बाहर निकल पाओगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस स्टेप को करो। इस स्टेप को करने से इतना गहरा हो जाएगा, आप उस परब्रह्म कंडीशन में जाने लायक बन जाओगे। उस जाने लायक में बन जाओगे, फिर उसके बाद बस गहरी नींद की अवस्था में बैठे रहो आराम से और देखते रहो कि अब फिर इमेजिन कर लो कि भाई मैं गहरी नींद में हूँ, ये तो फिर आ गया। अब आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। कहो कि ये तो मेरे अंदर ही था, बताया मुझे उस अज्ञात ज्ञानी ने कि मेरे अंदर ही था और मैं सारा स्टेप कर ही चुका हूँ, दोबारा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। और शांत तो बस देखते रहो कि हाँ ये तो मेरे ही अंदर था। अब रात से दिन होने का इंतज़ार मत करो, दिन कभी नहीं होगा, लास्ट में ये गायब होगा। क्योंकि ज्ञानी ने ये भी बताया था कि परब्रह्म, ये जो आकृति चलती है ना, लास्ट में आंख बंद कर लेती है, तो आपका ये सारा दिखने वाला गायब हो जाता है। स्पेस जितना भी है, नीला आकाश, पृथ्वी, सब गायब हो जाता है। फिर परब्रह्म इसके अंदर से ना
सुनने की शक्ति चली जाती है, तो आपके पूरी की पूरी अवस्था, आप सारे पंख बंद करके वापस अपनी कंडीशन में हो जाते हो। ऐसे ही जाता है परब्रह्म। परब्रह्म कह रहा है ठीक है, समझ गया मैं, ऐसे पार निकलो सारी चीज़ों से। ये देखो, सुनने में बड़ा विचित्र लगेगा आपको, है ना, कि ऐसे कैसे पार हो जाएंगे, इतना सिंपल कैसे हो सकता है, परम अवस्था को पाना इतना सिंपल है, स्टेप से कैसे हो जाएगा। पर मैं आपको बताऊं, परब्रह्म बहुत सिंपल है, अभी भी अवस्था है, आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो। ये इतना आसान रास्ता मैं खुद नहीं निकाल रहा हूँ, ये आसान रास्ता वही शक्ति निकाल के दे रही है। मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस बात को कि कैसे काम कर रही है शक्ति, वही शक्ति दे रही है, और ये किसी के लिए हो रहा है। जैसे ये वीडियोस मैं बना के अपलोड कर दूँगा, तो ये मेरे बाद भी, मेरे जीवन के बाद भी पड़ी रहेंगी। उसके बाद जो अधिकारी है वो आएंगे, वो इसको सुनेंगे और पार हो जाएंगे। ये बड़ा गहरा काम है, ये आम चीज़ नहीं है, इसकी गहराई को समझो। यही एक स्टेप है, यही माध्यम है परम अवस्था तक जाने का। ये स्क्रू जो है, इससे बिगनेस का स्क्रू इस शरीर से इतना टाइट कसा हुआ है, इसको थोड़ा सा लूज़ करो एक बार, लूज़ होते के साथ ही पूरा खुल जाएगा। ये लूज़ करने का तरीका ही ये है कि इस सब को, दिखने वाले को और बिगनेस को एक तरफ करके खिड़की से बाहर निकल आओ। क्योंकि तुम जब तक बाहर नहीं निकलते, जब तक तुम अंदर बैठ के जांच करोगे इस पूरे संसार के अंदर, आप तुम्हारी जांच ऐसे चलती रहती है कि भाई ये ऐसा क्यों है, ये क्या हो रहा है, फिर इतने लोग क्यों हैं, सबके दिमाग होते हैं क्या, फिर ये सारे लोग कहाँ से आ जाते हैं। ये तुम अंदर बैठ के कितनी जांच कर लो। मैं कहा ना, मैं कहूँ तुम्हें एक शहर की जांच करके आओ जाओ, कितना बड़ा शहर घूमोगे, घूमते घूमते जीवन बीत जाएगा, जांच हो ही नहीं सकती। और जांच इसमें इसलिए नहीं होगी, मैं कहूँ चलो शहर छोटा है तो पूरा शहर घूम भी लोगे, जो जांच करता है ना, जो जांच करता है बीइंगनेस, उसकी भी जांच करनी थी, जिसकी जांच करनी थी वही जांच कर रहा है सारे की, तो पार की स्थिति बन ही नहीं सकती। इस जांच करने वाले को भी अंदर डालो इसके सारे, और आप बाहर निकलो परब्रह्म बन के, बीइंगनेस बन के नहीं। इसके अंदर बीइंगनेस जांच करती है, इसलिए किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। बीइंगनेस जब जांच करती है इसकी, तो पूरा जीवन में क्या तो अनंत जन्म भी लगा देगा, तब भी कोई स्टेज तक नहीं जा पाएगा। बीइंगनेस की ही जांच करनी थी मेन, इसकी क्या जांच करनी है दिखने वाले की। भाई साहब बता दिया आपको, ये 5 तत्व हैं, नष्ट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, इसकी तो कोई जांच ही नहीं है। ये छेड़ कहाँ रहा है आपको, दीवार बोलती है कि भाई मैं हूँ, मेरी जांच कर। दीवार की तो कोई जांच ही नहीं है। सारे तत्व जितने भी हैं, कोई सब जड़ हैं, ये चेतन कुछ भी नहीं है, हिलते हुए दिखते हैं, ये शरीर भी जड़ है, इनकी कोई जांच की समस्या ही नहीं है। इसको तो आप 5 तत्वों में बांट दो, सीधा सीधा बढ़ते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, हर चीज़ नष्ट होगी। समस्या तो बीइंगनेस की ही थी, बीइंगनेस की ही असली जांच होनी थी, और उसी को आप मुखिया बना के इसकी जांच के लिए उतार देते हो, तो खत्म, बात समझ में होएगी नहीं किसी भी सूरत में। बीइंगनेस की मेन जांच करो, बीइंगनेस को इस संसार के साथ बांधो रस्सी से कस के, और बाहर निकले परम बाहर निकले, और फिर दूर से देखें यहाँ पे अंदर आप असली, आप जो नहीं हो वो सब यहीं रह गया, और आप जो हो वो आप हो गए लास्ट में। तो बहुत सिंपल है। मन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चाहता है ना, ये बीइंगनेस मन है, बीइंगनेस ही मन है, ढूंढ लिया ना मन। और ये बीइंगनेस आप देखोगे, जब आप परम हो जाओगे आप देखोगे ये संसार भी मेरे अंदर से निकल रहा है, ये भी मेरे अंदर से निकल रहा है बीइंगनेस। अच्छा, बीइंगनेस को बोलो थोड़ी देर चुप बैठ तू। जब आप खिड़की से बाहर निकल आओ
अब परम बोलेगा अज्ञात थोड़ी देर तू चुप बैठ, इस तरीके से कंट्रोल लो, अपना कब्जा लो इसके ऊपर, हो है ना।